नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी सहारनपुर की, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक घायल सहित 2 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अगली खबर भी सहारनपुर से है, जहां लीड कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों के लिए सेल्फ डिफेंस परीक्षण का आयोजन किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कुतुमशेर प्रभारी द्वारा पुलिस टीम के साथ मानक मऊ गंगो रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी सरसावा से अंबाला रोड की तरफ बन रहे नए बाईपास के मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो वह नहीं रुके तथा मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर अंबाला रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो हड़बड़ाहट में बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। दोनों बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से दूसरा फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। घायल गिरफ्तार बदमाश की पहचान सलमान एवं दूसरे गिरफ्तार बदमाश की पहचान सादाब के रूप में हुई। घायल बदमाश का इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में लीड कॉन्वेंट स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे एवं मार्शल आर्ट्स खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्य तराना जमाल के निर्देशानुसार 21 मई से प्रारंभ किया था, जिसमें डांस, पेंटिंग, मार्शल आर्ट आदि विभिन्न गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विद्यालय द्वारा विशेष तौर से मार्शल आर्ट खेल से छात्राओं को सेल्फ डिफेंस, अटैकिंग जैसी कला को सिखाकर उन्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन शिविर में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण विशेषज्ञ नादिर खान और डांस का प्रशिक्षण सतीश दे रहे हैं। प्रधानाचार्य तराना जमाल ने बताया कि ये बेहतर अवसर है खाली समय में बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित कराने का। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी लायंस क्लब सहेली के अध्यक्ष पद्मा गुप्ता जी, जिनका टेन्यूर स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर 17 जुलाई 2024 को, और इनका ये जो टेन्यूर जो चल रहा है मतलब ये कंप्लीट होने वाला है। बताना चाहूँगी सबको कि इन्होंने अप्रॉक्स 300 एक्टिविटीज़ कराई है इस साल 24 और 25, जो इनका 1 साल का जो टेन्यूर था। तो अगर हम देखें 365 दिन होते हैं और 300 एक्टिविटीज़ है इनकी। अगर इसको हम एक आइडिया लगाए तो लमसम इनके एवरीडे एक एक्टिविटी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं लायंस क्लब सहेली से लास्ट 15 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, मतलब उनके मेंबर तो नहीं हूँ लेकिन उनसे जुड़ी हुई हूँ। और एवरी ईयर प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, सभी काम करते हैं अपने अपने उससे। लेकिन जो मैंने इनका कार्यकाल देखा 1 साल में कि इतनी एक्टिव है, इतने ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई इतना वर्क कर पाएगा, क्योंकि जो मैंने अपने उससे देखा 15 ईयर्स में इतना वर्क कभी भी नहीं हुआ जितना वर्क इस साल हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप हो, स्कूल में जाके मेडिकल कैंप लगवाना हो, आकांक्षा स्कूल, डोरेमोन स्कूल, लीड कॉन्वेंट स्कूल, गुरु नानक, इन्होंने मेडिकल कैंप्स लगवाए। अवेयरनेस टॉक हो कैंसर पे, दून इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने लगवाया। 1000 इन्होंने प्लांटेशन कराया, 650 इन्होंने प्री गार्ड अवेलेबल कराए। उसके बाद में इन्होंने कितनी गरीब लड़कियों की शादी की है। तो जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी पद्मा गुप्ता जी अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँची। बड़ी बात है इतना काम कराना। ये तो वही एक साइड की बात। साथ में अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो जगह जगह जाके इन्होंने कैंप लगा के शरबत वितरण किया इन्होंने, कि जो गरीब लोग होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे चलते होते हैं, उनको इन्होंने पिलाया। जब अभी सर्दियाँ थी, सर्दियों में इन्होंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके साथ में इन्होंने चाय के स्टॉल्स लगाए, चाय डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की, निशाद टॉकीज़ पे की, जो मैंने खुद देखा है अपने उससे। जो आपकी परी नमकीन वाले वहाँ पे थाली मिलती, वहाँ जाके इन्होंने पता नहीं कितने गरीब बच्चों को खाना खिलाया। तो इस टाइप से इन्होंने काफ़ी काम किया है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है। और मैं तो आगे ही चाहूँगी कि आगे भी इनको प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया जाए, ताकि इतने जो काम हुआ इस साल, जो ये क्लब बनते हैं या संस्थाएं बनती हैं, इसलिए बनती है सोशल वर्क के लिए, जो वाकई में सोशल वर्क लायंस क्लब सहेली की जो अध्यक्ष है पद्मा गुप्ता जी, इनके थ्रू किया गया है। तो अगर इनको आगे चांस मिलता है तो इनको और ज़्यादा मतलब लोगों के लिए आइडियल बनेंगी और ज़्यादा एक काम करेंगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से इनको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पद्मा गुप्ता जी को, जो इन्होंने इस साल काम किया है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर शाहजहाँपुर से है, जहां सहयोग संस्था की इमरोज मधुर मिलन वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 2025-26 की नई कार्यकारिणी का गठन संस्था की तरफ से संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व संरक्षक मंडल के द्वारा घोषणा करके किया गया। वार्षिक मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा, डॉक्टर नमिता सिंह, डॉक्टर अमित सिंह मौजूद रहे। वार्षिक मीटिंग में सबसे पहले संरक्षक एडवोकेट शाहनवाज खान व अनिल गुप्ता के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोमेश यादव, तराना जमाल, जितेंद्र सिंह एडवोकेट के नाम की घोषणा की गई। फिर संस्था की नई कार्यकारिणी की अध्यक्ष रजनी गुप्ता व महासचिव विकास सक्सेना के नामों का प्रस्ताव रखा गया, जिसको सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर हर्ष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष रजनी गुप्ता के संबोधन में उन्होंने कहा, हमारी संस्था समाज के हर वर्ग तक सेवा प्रदान करने में विश्वास रखती है। हम मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। इस अवसर पर सभी नए सदस्यों को संचालक व उपाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत मनीषी ने आयोजन के समापन में संस्था के आने वाले वर्षों में सामाजिक, शैक्षणिक एवं सामुदायिक कार्यों को विस्तृत करने की शपथ ग्रहण करवाई और अंत में सभी का आभार संस्था की अध्यक्ष ने व्यक्त किया। इस अवसर पर शाहनवाज खान और अध्यक्ष रजनी गुप्ता ने क्या कुछ बताया, सुनिए। और आज नई जिलाध्यक्ष की क्या कारण है कि नया जिलाध्यक्ष? देखिए, पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ष सहयोग संस्था के द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उनको सभी के सामने रखा। और देखिए, ये प्रक्रिया है सहयोग संस्था की कि एक वर्ष के लिए हम लोग अध्यक्ष चुनते हैं। जैसे कि पिछले वर्ष 2024-25 में नेहा यादव सक्सेना जी अध्यक्ष रहीं और वोटिंग के आधार पर जैसे एक वर्ष पूरा होने पर हम लोगों ने वोटिंग के आधार पर इस वर्ष 25-26 का अध्यक्ष रजनी गुप्ता जी को चुना है। ये एक प्रक्रिया है और उनके जो हमारे पीछे अध्यक्ष रही हैं उनको हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया है। एक व्यवस्था हम लोगों सहयोग संस्था के द्वारा और बनाई गई है कि सहयोग संस्था की एक ज्यूरी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, उसमें हमारे साथ सोमेश यादव जी, जितेंद्र सिंह जी, नेहा यादव सक्सेना जी, तराना जमाल, सैयद अनवर, अनुराग अग्रवाल जी और निखिल महेंद्र जी, ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम है। और नवगठित टीम हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में रजनी गुप्ता जी हैं, महासचिव के पद पर विकास सक्सेना जी हैं, कोषाध्यक्ष के पद पर महेंद्र कुमार दुबे जी ये दोबारा बनाए गए हैं। इनके कार्यकाल को लोगों ने सराहा है। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हमारे साथ नुसरत अंजुम जी इस बार काम करेंगी। उपाध्यक्ष के पद पर हम लोगों ने डॉक्टर पुनीत मनीषी जी का सर्वसम्मति से नाम लिया गया है और शिवम वर्मा, शालू यादव, सरदार हरजीत सिंह। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर स्तुति गुप्ता जी को चुना गया है। सचिव के तौर पे सहयोग संस्था के राजविंदर सिंह राजा और डॉक्टर उज़्मा अफजल जी हैं। संयुक्त सचिव के पद पर सुमन गुप्ता जी को जो है बनाया गया है। ये हमारे इस वर्ष की कमेटी बनाई गई है सर्वसम्मति से। इसमें सभी का सहयोग है। जैसे कि हर पिछले साल भी सहयोग संस्था ने लगातार पूरे वर्ष जो समाज के लिए और जो ज़रूरतमंदों के लिए कार्य किए हैं, मैं इस साल भी वादा करता हूं आप सभी से कि सहयोग संस्था की जो नवगठित टीम है वो इस वर्ष भी इससे ज़्यादा समाज हित में जो भी कार्य होंगे वो करेगी। धन्यवाद मीडिया बंधुओं का और हमारे सहयोग संस्था के संरक्षक अनिल प्रधान जी का और मेरे शाहनवाज भाई जी का, जिन्होंने मुझे और मेरी जितनी कमेटी के सदस्य जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी 101% कि मैं पिछले वर्ष से इस वर्ष अच्छे से अच्छे कार्य और भी ज़्यादा करके इस संस्था को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। संस्था जो है जनहित कार्यों के लिए यहाँ है, तो आप अपना कितना समय देंगे और क्या कहाँ तक योगदान करेंगे? मेरा पूरा समय सहयोग संस्था के लिए इस वर्ष रहेगा
आगे के मैं आगे बताऊंगी, बट मैं इस वर्ष पूरा समय सहयोग संस्था को ही दूंगी। जितने अच्छे कार्य होंगे उन सब में मैं अपनी 101% मौजूदगी देने की कोशिश करूंगी। बाई चांस अगर किसी समय में मिस रहती हूँ तो मेरे सचिव विकास भाई, बाकी मेरे सदस्य मेरे सहयोग संस्था को आगे पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। आपकी अध्यक्षता में संस्था के विकास भी हुआ या पद बांटे गए हैं? मेरी संस्था के एक बहुत अच्छी चीज़ करी गई है, सहयोग भाई शाहनवाज भाई और प्रधान अनिल भाई ने की है। इस बार वोटिंग करवाई गई है, जिसके लिए लगभग मेरे 34 सदस्यों ने मुझे, लगभग 29 सदस्यों ने मुझे इस पद के लायक समझा। उनका मेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं उनकी इच्छाओं पे पूरी खरी उतरने की कोशिश करूँगी। सहयोग संस्था द्वारा आपको नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो आगे आपके क्या चल रहा है, किस तरीके से कार्य करेंगी और क्या क्या काम होंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी से अच्छी मेरी अच्छी टीम के साथ मैं अच्छे से अच्छे कार्यों की सूची बनाऊं। मैं सूची बहुत जल्दी मीटिंग में बनाना चाहती हूं और मैं सूची बनाकर पूरे साल का ब्यौरा उसमें अच्छे से अच्छे कार्यों का रखूंगी। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।